Sangi could be your friend. Sangi is somebody who is with you, and so I think what this is a story of three really close friends and what happens with them. So that is what Sangi signifies, and that is what our film is about. So इसलिए yeah, that's what it is. संगी मीन्स फ्रेंड, दोस्त, उसको संगी कहा जाता है। और संगी मीन्स, और एक मैं बताना चाहता हूँ कि मुसीबत में जो काम आता है ना, जो दोस्त काम आता है, उसको संगी बोल सकते हो आप। तो ये फिल्म उसके ऊपर है। वही संगी का डेफिनेशन तो एक ही रहेगा, हम अलग अलग तो नहीं दे सकते। संगी का डेफिनेशन वही है, दोस्त। और ये कहानी है ही 3 दोस्तों के ऊपर जो बचपन से मतलब अब तक साथ में हैं, लेकिन बड़े होने के बाद में सबका अपना अपना करियर अलग अलग हो गया है, सबके रास्ते अलग हो गए हैं। कोई बहुत अच्छा कर रहा है बिजनेस में, कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है, और कोई मतलब एक डिफ़िकल्ट दौर से गुजर रहा है, और वो अपने दोस्तों से उधार मांग मांग के मतलब अपनी मतलब जीवनी काट रहा है, और अब उसे एक बड़ा उधार चाहिए, और वो अब फिर से दोस्तों से कनेक्ट कर रहा है और सब उससे कटने की कोशिश कर रहे हैं, और फाइनली वो एक दोस्त को किसी तरीके से मतलब आटे में लेता है। अगर मैं मुंबईया भाषा में बोलूँ तो मैं भी ले लेता हूँ एक चीज। तो आटे में लेता है और उसके घर पहुंच जाता है, धमक पड़ता है, और फिर कैसे जब दोस्ती के बीच में पैसे आते हैं तो आगे क्या होता है, दूसरे और दोस्त फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और दोस्त की बीवी भी उस कहानी के अंदर मतलब घुस जाती है। तो यही है सब कुछ संगी के अंदर। काफ़ी टाइम मतलब बहुत टाइम लिया तो है उधार, दोस्तों से ही लिया है, और वो वापस भी किया है टाइम पे। तो जो रिलेशनशिप है फ्रेंडशिप का हमारा, तो मेरा तो किसी के साथ ऐसा ब्रेक नहीं हुआ है, किसी के साथ रिलेशन तो मेंटेन ही रखा है सब अभी तक। तो एक्चुअली भगवान जी की कृपा है, ऐसा पिछले कई सालों में हुआ नहीं है कि किसी से उधार कुछ लेना पड़े। मुझे ये याद है, लेकिन जब मैंने अपना पहला पोर्टफोलियो बनाना था, मैं कॉलेज में थी तब, 17-18 साल की। उस टाइम पे मॉम डैड को बताना नहीं था, लेकिन मुझे फ़ोटोज़ खींचने थे क्योंकि मुझे मॉडलिंग करनी थी। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प करी थी उस वक्त, और बस 2,500 रुपये में उस वक्त में फ़ोटो सेशन हुआ करता था। और मुझे आज भी याद है कि मेरे महीने की जो पॉकेट मनी होती थी उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के मैंने उसको वापस करे थे। मम्मी डैडी को बताया नहीं था जब तक कि मुझे पहला मेरा जॉब नहीं मिला एज अ मॉडल। बट या, तो वो दौर याद रहेगा। वो फ्रेंड अभी मेरी फ्रेंड नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद पैसों की वजह से। सैड बट याद है। हाँ, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, और काफ़ी उधार की ज़िंदगी रही है मेरी, एक पॉइंट तक काफ़ी टाइम तक रही। और उस वक्त सिर्फ दोस्तों ने और मेरे परिवार वालों ने सब ने मेरा सपोर्ट किया, साथ दिया और उधार दिया मेनली जिसकी वजह से मैं अपना मुश्किल दौर जो है वो सरवाइव कर पाया। तो बहुत हुआ है, मैंने मतलब दिल खोल के उधार मांगा है, अब फाइनली मैंने चुकाया है। कुछ का शायद अभी भी बाकी है, तो वो मैं कर लूँगा धीरे धीरे, डोंट वरी। पिक्चर हिट हो जाएगी तो सब चुका डालूंगा। कॉमेडी फिल्म बनाना मुश्किल है, ये बात सही है, क्योंकि स्क्रिप्ट जो है ना वेल रिटन होनी चाहिए। स्क्रिप्ट अगर वो वेल रिटन है तो बनाने में और मज़ा आता है। जैसे कि ये मज़ेदार किस्से उसमें है, सीन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखे गए हैं, तो वो करते टाइम पे भी बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को। मुश्किल उसमें कुछ ज़्यादा ऐसे मुश्किल लगा नहीं मुझे बनाने के टाइम पे, क्योंकि सही स्क्रिप्ट और सही कास्ट मुझे मिला। जो कैरेक्टराइजेशन मैं इमेजिन कर रहा था, सेम कास्टिंग मुझे मिला, तो वो अच्छे से हो गया। आई थिंक यही तो हमारा नॉट जस्ट अ जॉब, बट यही तो एक चैलेंज होता है जो मुझे सबसे अच्छा लगता है। जैसे कि आपने कहा कि अरोरा में हो या स्मैश में हो, आई प्लेड स्मॉल टाउन वुमेन इन ऑल ऑफ दीज सीरीज,
लेकिन हर एक कैरेक्टर, हर एक लुक में, हर एक अदाओं में, सब कुछ में मैं कुछ अलग लेके आती हूँ ताकि वो रेपिटेटिव ना लगे, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मायने रखता है कि एक किरदार दूसरे किरदार से अलग दिखे, इवन इफ दे आर फ्रॉम द सेम स्पेस इन टर्म्स ऑफ बट बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट। तो इसलिए मुझे वो एक्साइटमेंट भी लगता है और मुझे उसमें चैलेंज भी दिखता है, तो या आई एंजॉय इट। पर्सनली तो मैं चेंज नहीं होता, पर्सनली तो मैं पर्सनली रहूँगा शारिब। मैं इतना घुस नहीं पाता हूँ, ये मेरी शायद कमज़ोरी होगी, लेकिन कि मैं मतलब पर्सनली भी वो वैसा ही हो जाऊँ घर पहुँच के। मैं जब पैकअप होता है और घर पहुँचता हूँ तो मैं शारिब हाशमी बन जाता हूँ। लेकिन हाँ, जब हम शूट कर रहे हैं, जब हम कैमरे के सामने हैं, जब वो कैरेक्टर जी रहे हैं, उस वक्त उस मोमेंट की सच्चाई में रहता हूँ। और खुशनसीबी से मुझे अपने आप अलग अलग किरदार मिले हैं, और जब अलग किरदार ही मिलते हैं तो आपको उसको अलग करने की ज़रूरत, मतलब आपको अलग से और कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका किरदार जो है वो आपको ड्राइव करता है कि किस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। आपके डायरेक्टर आपको आप उनका विजन समझाते हैं, और एक कोलैबोरेटिव एक एफर्ट बनता है। कपड़े कैसे होंगे उसके, मेरा लुक क्या होगा, मैं किस तरीके से बोलूँगा, मेरा अगर कुछ डायलेक्ट है तो हमारे पास एक डायलेक्ट कोच होते हैं जो हमको उसमें हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर जब एक किरदार बनता है और सब जब सही सेम पेज पर होते हैं, तब जाके वो एक मेमोरेबल कैरेक्टर बन पाता है। तो हाउ डिफ़िकल्ट थे तो पता नहीं, डिफ़िकल्ट तो हर चीज़ होती है, लेकिन हम ये काम एंजॉय करते हैं, और मुझे इसीलिए वो डिफ़िकल्टी नहीं लगती, क्योंकि आई लव माय जॉब। और अगर नौकरी में डिफ़िकल्टी ही रखनी थी तो मैं फिर वही 9 to 5 करता रहता। तो इसके तो चैलेंजेस भी अच्छे लगते हैं ना, कि यार इसको तो और अच्छे से करना है, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके से अलग-अलग किस्म के किरदार भी मिलते रहें। जैसे मल्हार में मेरा एक अलग कैरेक्टर था, और उसके बाद फैमिली मैन तो आपने देखा ही है। संगी में आपको एक डिफरेंट शेड मिलेगा। खोज जो अभी मेरी सीरीज़ थी वो एकदम ही इंटेंस कैरेक्टर था मेरा, जिसमें मेरा एक सिंगल फनी बोन नहीं है उस कैरेक्टर में, जिसमें मैंने एक मतलब स्माइल तक नहीं की है। तो वैसा किरदार निभाने में भी मुझे उतना ही मज़ा आया, और अभी जब उसके लिए इतना प्यार मिल रहा है तो फिर अच्छा लगता है, खुशी होती है। और इस साल की शुरुआत हो रही है संगी से, जो कि बड़ी प्यारी और दिल से बनाई हुई फ़िल्म है, तो मैं चाहूँगा कि लोग उसे भी बहुत प्यार दें।